क्योंकि प्रेम तो संसार से हो ही नहीं सकता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से हो सकता है। प्रेम तो केवल नारायण से हो सकता है। प्रेम तो केवल कन्हैया से हो सकता है। और किससे प्रेम हो सकता है? ठाकुर जी ये सिखाना चाहते थे कि मोह में नहीं पड़ना है। हालाँकि ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में इतने मोहित हो गए, प्रेम में मोहित होना और मोहवश प्रेम होना, अंतर है। प्रेम में इतने मोहित हो गए कि आप वो स्थिति समझिए ठाकुर जी की कि जब अक्रूर जी आए बुलाने कि भैया 2 दिन का उत्सव है, मथुरा चलना है आपको। कल जाएँगे, परसों लौट आएँगे। अब यशोदा मैया तो इतना अत्यंत गहन गूढ़ प्रेम करती हैं ठाकुर जी से कि एक क्षण नहीं जाने देना चाहती ठाकुर जी को कहीं भी। अब आप उस रात्रि का जो समय है उसको एक बार दिमाग में एक बार उसका चित्रण कीजिए कि ठाकुर जी खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं। यशोदा मैया देख रही हैं कि कल लाला चला जाएगा। जिसको आज तक मैंने कहीं नहीं जाने दिया वो कल चला जाएगा। 1 दिन, केवल 1 दिन के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी। उनको तो यही लग रहा है ना और वो सोच रही हैं लाला 1 दिन के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। और ठाकुर जी के चेहरे पर उदासी है, मायूसी है, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला भी मायूस है आज। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मैं कल के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। यशोदा मैया अपने अंक में भर के ठाकुर जी को लेटी हुई हैं। अपने अंक में ठाकुर जी को अपने आप से चिपटा के लेटी हैं एक मैया की भांति और कह रही हैं कि अरे लाला, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगी? बोले अब 24 घंटे भी यशोदा मैया को ऐसे लग रहे हैं कि मतलब ये इसमें पूरा जीवन बीत जाएगा मेरा एक इन 24 घंटों में। और ठाकुर जी भी उस प्रेम को समझ पा रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी जब मैया उनको अपनी गोदी में लेके बैठी हुई हैं, अंक में भर के कसी हुई हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया अब मुँह पे ना समरे को ये पद, इंद्र आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, कोई तो आ जाए, मेरो ये पद स्वीकार कर ले, मोय ना बन्नो नारायण। मैं इनको छोड़ के ना जा सकूँ। मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। ये ठाकुर जी का भाव है। अंत जब ठाकुर जी रात्रि ब्रज में रुके, उसके बाद ठाकुर जी अगले दिन चले गए। ठाकुर जी ने उस सब का परित्याग किया जो-जो उनको पसंद था। जब जन्म हुआ तो वास्तविक माता से पर अलग हो गए। जितने साल जिस माता ने पाला उससे अलग हो गए। जब द्वारका नगरी में रहे तो अपने जितनी भी पत्नियाँ थीं, अपने पुत्र थे, सब आपस में लड़ गए। अपने ही हाथों से अपने वंश का नाश करना पड़ा। गलत पथ पर चल पड़े थे। मतलब ठाकुर जी ने अपने जीवन में किसी से मोह करना नहीं सिखाया। सबको परम गति प्राप्त करी है। तो ठाकुर जी सिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएँ आ जाएँ, आपके जीवन में कितनी भी विपरीत विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ, डगमगाना मत, घबराना मत। जिस प्रकार जीवन का प्रवाह चलते रहना चाहिए, उस प्रकार चलते रहने देना और अगर आपने मेरे सहारे छोड़ दिया कि सब गोविंद के सहारे, तो आपको जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप घबराओगे नहीं। माँगना तो केवल ठाकुर जी से इतना माँगना कि आप मुझे खूब भर-भर के झोली में यूँ समस्याएँ दे देना, कोई दिक्कत नहीं है गोविंद, पर मेरे कंधों को इतना सामर्थ्य दे देना कि उन समस्याओं को झेलने की क्षमता मुझ में आ जाए। ये ठाकुर जी ने सिखाया। और प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? प्रेम और भक्ति में सिर्फ़ इतना अंतर है कि भक्ति ईश्वर की होती है और प्रेम देखिए वैसे तो एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रेम और भक्ति एक ही शब्द है। जब वो आध्यात्म और ठाकुर जी के अपनत्व में आ जाए, तो वही भक्ति है। जब अपने से भी हद पार हो जाए, जब आप में और ठाकुर जी में आप फ़र्क ही ना समझो, वो प्रेम है।